The study of right and wrong in human endeavor is called। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, एथिक्स और गोल। इसका सही आंसर होगा एथिक्स। नेक्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। लो प्रोडक्टिविटी से क्या होता है? ऑप्शंस हैं जॉब सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो डिक्रीज होगी हमारी जीडीपी पर कैपिटा। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, द एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। ऐसे एंटरप्राइजेज जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कहा जाता है, सर्विस एंटरप्राइजेस कहा जाता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता है या मैक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता है। इसका सही आंसर है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। जो मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, विनिर्माण उद्यम कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, रिडक्शन इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसका आंसर है बी, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं इकोसिस्टम, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, इकोग। इसका आंसर है इकोलॉजी। नेक्स्ट, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। भूकंप को नापने का यंत्र को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बी, सिस्मोग्राफ, भूकंप सूचक यंत्र। नेक्स्ट, व्हाट डज सीरी स्टैंड। सीरी का फुल फॉर्म क्या होता है? ए है ऑप्शन सॉर्टिंग आउट, सेल्फ डिसिप्लिन, स्टैंडर्डाइजेशन या सिस्टमेटिक मैनेज अरेंजमेंट। आंसर है ए, सॉर्टिंग आउट। फिश बोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। फिश बोन चार्ट को क्या कहा जाता है? कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट या हिस्टोग्राम। फिश बोन चार्ट को ए, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ ILO। ILO का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। इसका आंसर है ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग। वेब बेस्ड अकाउंटिंग क्या है इनमें से? सॉफ्टवेयर डिजाइन ऑफ मॉडर्न बिजनेसेस, बिजी, टैली या विंग्स। इसका आंसर है टैली। वेब बेस्ड अकाउंटिंग जो होता है वो एक टैली होता है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल्सो टर्म्ड एज। उद्यमिता को क्या कहा जाता है? पहला है इन्वेस्टर, दूसरा एम्प्लॉयर, सी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डी एम्प्लॉयमेंट सीकर। इसका आंसर होगा सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ SIDO। SIDO का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म्स के पूछे जा सकते हैं किसी भी कैरेक्टर के बारे में। जैसे SIDO में I का फुल फॉर्म क्या होता है, S का फुल फॉर्म क्या होता है, D का फुल फॉर्म क्या होता है, O का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे फुल फॉर्म्स कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इन्हें ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ GDP। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है? GDP का फुल फॉर्म होता है ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
पेड फॉर्म्स ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज को क्या कहा जाता है? पब्लिसिटी, गुड्स विल, पब्लिक रिलेशन या एडवर्टीजमेंट? इसका आंसर है एडवर्टीजमेंट। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? एमएसएमई इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सी आंसर है इसका। SWOT, इन SWOT एनालिसिस S स्टैंड्स फॉर। अब देखिए इसमें पूछा है, जैसे उसने SWOT में से केवल S का फुल फॉर्म पूछा है, ऐसे वो W का भी पूछ सकता है, O का भी पूछ सकता है और T का भी पूछ सकता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फुल फॉर्म्स इम्पॉर्टेंट है और इनको अच्छे से करके जाना है। तो किसी के बारे में पूछे हमें आंसर आता होगा। तो S में, SWOT एनालिसिस में S का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, और पूरा होता है SWOT का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। विच इज़ अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। आंसर में साइलेंट लेटर कौन सा है? जब हम आंसर बोलते हैं तो उसमें किस वर्ड को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, जो कि साइलेंट रहता है? तो वो है W। हम आंसर बोलते हैं, आंसर नहीं बोलते हैं, इसलिए W साइलेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन। शी मेड दिस केक। यहाँ पर प्रॉपर प्रोनाउन फिल करना है और इसमें सेंटेंस बन रहा है शी मेड दिस केक। उसने यह केक बनाया है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर प्रोनाउन यूज़ करने चाह रहे हैं, तो शी के लिए, शी एक फीमेल है और फीमेल के लिए हम हर यूज़ करते हैं, तो हर सेल्फ आएगा क्योंकि उसने खुद बनाया है। तो शी मेड दिस केक हर सेल्फ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक। अब यहाँ पे बोला है आई, मतलब मेरे बारे में, खुद के लिए, सेल्फ के लिए। तो यहाँ पे आएगा आई मेड दिस केक माई सेल्फ। मैंने खुद बनाया है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे माई सेल्फ। योर सेल्फ भी गलत होगा। योर सेल्फ का मतलब होता है तुमने, हिम सेल्फ मतलब उसने, इट सेल्फ मतलब अपने आप। बट ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, प्रॉपर प्रोनाउन पूछा है तो माई सेल्फ यूज़ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ प्रॉपर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। डैश आर गोइंग। यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव फिल करना है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने के लिए जो यूज़ होता है। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाना है और हमें सेंटेंस है डैश आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? तो हम बोलेंगे कि वेयर आर यू गोइंग, कहाँ पे जा रहे हो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। दे डैश गुड फ्रेंड्स। दे डैश गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन है इज, एम, आर और वाज। सी इसका आंसर होगा। दे आर गुड फ्रेंड्स। दे मतलब वहाँ पे प्लूरल्स के लिए, बहुत सारे के लिए यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। वी डैश द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। फर्स्ट ऑप्शन है वेंट मतलब गए थे, आर गोइंग, हैड गोन या विल गो। ब्रेकफास्ट के बाद हम जू जाएंगे, तो जाएंगे के लिए हम यूज़ करेंगे विल, तो विल गो आएगा।